नमस्कार। आप देख रहे हैं मनु न्यूज टीवी और मैं हूं मिस्टर मनु। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां सियासी गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार में इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की जंग बन चुका है। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार फिर से वापसी करेंगे या तेजस्वी यादव को जनता मौका देगी, या फिर भाजपा अकेले दम पर सरकार बनाएगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी, पूरी सियासत और आज की ताज़ा अपडेट्स। दोस्तों, बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में मतदान की घोषणा की है। पहले चरण का मतदान 11 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 14 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 17 नवंबर को होगी और उसी दिन साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर हुए हैं। इस बार पूरे राज्य के 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। चुनाव द्विचरण में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर 2025 121 सीटों पर मतदान। दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 122 सीटों पर मतदान। मतगणना की तारीख तय है 14 नवंबर 2025। प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपना संयुक्त संकल्प पत्र मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया है। एनडीए ने सीट बंटवारे पर सहमति कर ली है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जनता दल (जदयू) को प्रत्येक 101 से 101 सीटें दी गई हैं। तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता, ने चुनाव प्रचार को तूफानी मोड में रखा है। 3 दिनों में 52 जनसभाओं का लक्ष्य रखा गया। सुरक्षा विधान, चुनावी हिंसा पर विशेष ध्यान है। ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ने शून्य सहनशीलता नीति की घोषणा की है। प्रमुख मुद्दे एवं चुनावी माहौल। बिहार में विकास, रोजगार, अपराधविहीन शासन जैसे मुद्दों पर बहस तेज है। जमीनी स्तर पर उम्मीदवारों की संपत्ति, बाहुबलियों का प्रभाव तथा हाल की हत्याकांड जैसे घटनाएं चुनावी माहौल को प्रभावित कर रही हैं। महिला मतदाताओं की भूमिका को भी अब किंगमेकर की तरह देखा जा रहा है। अगर बिहार के विकास की बात करें तो राज्य ने पिछले कुछ सालों में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन अब भी कई गांव ऐसे हैं जहां सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और स्कूलों में शिक्षक पूरे नहीं हैं। यही मुद्दे इस बार के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। महागठबंधन की ओर से इस बार आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। नवीनतम ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार एनडीए को लगभग 48.9% वोट मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को करीब 35.8% वोट मिल सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं में एनडीए के पक्ष में झुकाव ज्यादा देखा जा रहा है। वहीं युवाओं में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की इच्छा जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुकाबला काफी कड़ा रहेगा और अंतिम नतीजे कुछ भी मोड़ ले सकते हैं। फिलहाल रुझान यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन थोड़ी बढ़त पर है, लेकिन तेजस्वी यादव की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है।
अब देखना यह होगा कि वोटिंग के बाद असली नतीजे किसके हक में जाते हैं। बिहार की राजनीति में हर बार की तरह इस बार भी रोमांच चरम पर है। बिहार इलेक्शंस सर्वे 2025। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक है। इससे पहले आए ओपिनियन पोल सर्वे के नतीजे में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी है। इसमें वे नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जैसे प्रमुख नेताओं से इलेक्शंस सर्वे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए ताजा सर्वे के नतीजों में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर है। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी इस सर्वे में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री की रेस में शीर्ष पर हैं। एनडीए के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नंबर उनके बाद है। वहीं पहली बार बिहार के चुनावी मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम लोकप्रिय सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल है। मतदान से कुछ दिनों पहले जारी हुए जेवीसी पोल के सर्वे के अनुसार सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को 33% लोगों ने पसंद किया है। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार का नाम है, जिन्हें 29% लोगों ने पसंद किया है। इसके बाद 10% अंक हासिल कर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इस सर्वे में 9% लोगों ने पसंदीदा सीएम कैंडिडेट माना है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार जेवीसी पोल का यह सर्वे 23 से 30 अक्टूबर के बीच किया गया। इसमें 32,657 लोगों से फोन पर और सीधे इंटरव्यू के जरिए बात की गई। इस सर्वे में 5% लोगों का मानना है कि महागठबंधन से कोई अन्य उम्मीदवार मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी तरह 4% लोगों का कहना है कि भाजपा से कोई और सीएम बन सकता है। जेवीसी के ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त। जेवीसी के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में सीएम कैंडिडेट के तौर पर भले ही तेजस्वी यादव को शीर्ष पर दिखाया गया है, मगर उनके महागठबंधन को बिहार चुनाव में बहुमत से दूर रहने का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई गई है। एनडीए को 120 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन 93 से 112 सीटों पर सिमट सकता है। बहुमत के लिए 122 सीटें होना जरूरी है। सर्वे के अनुमान के अनुसार एनडीए में भाजपा 70 से 81 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं जेडीयू 42 से 48 सीटें ला सकती है। 29 सीटों पर लड़ रही चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरी ओर महागठबंधन में 143 सीटों पर लड़ रही आरजेडी 69 से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में और खराब रह सकता है। उसे 9 से 17 सीटें मिलने का ही अनुमान है। डिस्क्लेमर, लाइव हिंदुस्तान किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करता है। सर्वे के आंकड़े जेवीसी पोल के हैं। इसका चुनाव के संभावित नतीजों से कोई संबंध नहीं है। अगर बिहार के विकास की बात करें तो राज्य ने पिछले कुछ सालों में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन अब भी कई गांव ऐसे हैं जहां सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और स्कूलों में शिक्षक पूरे नहीं हैं। यही मुद्दे इस बार के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। महागठबंधन की ओर से इस बार आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मैदान में हैं। वहीं एनडीए में भाजपा और जेडीयू साथ हैं। लोजपा रामविलास भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा पर चुनाव लड़ेंगे।
उनका फोकस युवाओं और उद्योग पर है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। भाजपा जेडीयू गठबंधन, महागठबंधन और लोजपा तीनों में कांटे की टक्कर। कई सीटें ऐसी हैं जहां कुछ 100 वोटों का फर्क जीत और हार तय करेगा। सोशल मीडिया पर भी चुनावी जंग तेज है। हर दल अपने विरोधी पर वीडियो, पोस्ट और रील्स के जरिए निशाना साध रहा है। बिहार की सियासत में इस बार का चुनाव नैरेटिव की जंग बन गया है। कौन जनता के दिल में अपनी जगह बना पाता है, कौन खो देता है भरोसा, यही तय करेगा कि पटना की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 का मैदान सज चुका है। अब देखना यह है कि जनता किसे चुनती है। पुराने चेहरों पर भरोसा करेगी या नए को मौका देगी। हर जिले, हर गांव, हर शहर में चर्चा सिर्फ एक, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। हमारी टीम लगातार बिहार के हर कोने से अपडेट ला रही है। इसलिए अगर आप बिहार की हर बड़ी खबर, हर सीट का माहौल और हर बयान सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव की हर अपडेट के लिए। और स्वागत है आपका आज के विशेष चुनाव संस्करण में। आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की, जहां स्थिति कुछ बदलने वाली है। सेक्शन 1, चुनाव की पृष्ठभूमि। बिहार की विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इस वर्ष के चुनाव में 2 चरणों में मतदान हुआ, पहला चरण और दूसरा चरण। मतदान में बेहतरीन हिस्सा, उदाहरण स्वरूप पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ। सेक्शन 2, प्रमुख दल और गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी भाजपा मुख्य रूप से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का नेतृत्व कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी मुख्य विपक्षी गठबंधन महागठबंधन के हिस्से में है। इसके अलावा नए खिलाड़ी भी हैं, उदाहरण जैन सूरज पार्टी। सेक्शन 3, परिणाम का सार, संख्या व ट्रेंड्स। पिछले चुनाव 2020 में एनडीए की तरफ से बहुमत मिला था। इस बार के परिणाम से ये नजरिया सामने आ रहा है कि मतदाता सक्रिय हुए हैं, मतदान प्रतिशत बढ़ा है। यहाँ आप नवीनतम सीट गणना, हर पार्टी की स्थिति, गोला बारूद आदि अपने कैमरा सामने आंकड़ों के साथ दिखा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि एनडीए X सीटें जीतती है तो बटा अगर महागठबंधन Y सीटें लाता है आदि अनुमानित वाक्यांश। सेक्शन 4, तुरंत प्रभाव व प्रतिक्रिया। राज्य में अब किसकी सरकार बनेगी? बहुमत संख्या कितनी? जनता किस तरह प्रतिक्रिया दे रही है? प्रमुख नेताओं के छोटे उद्धरण, सोशल मीडिया रिएक्शन, सड़क स्तर की खुशी या चिंता, ये सब दिखा सकते हैं। कहा जा सकता है, यह परिणाम केवल बिहार तक सीमित नहीं है। एक एनडीए ने जारी किया अपना संयुक्त संकल्प पत्र। पटना में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, नई हाईवे और मेट्रो परियोजनाएं, महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना और किसानों को 9,000 रुपये वार्षिक सहायता देने का वादा किया गया है। 2. तेजस्वी यादव का हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए के संकल्प पत्र को सॉरी पत्र कहा। उनका कहना है कि एनडीए सरकार ने पहले भी बहुत वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। 3 मोकामा में गोलीबारी, एक कार्यकर्ता की मौत। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में जनसुराज के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे क्षेत्र में तनाव फैल गया है और पुलिस जांच जारी। हाई 4